श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पार्टीशनिंग के मेथड का कैसे यूज़ किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो मानिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है M, जो कि जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा करके, जबकि जहाँ कि अल्फ़ा एक सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स M का, जो स्मॉल m क्रॉस m के ऑर्डर का है, बीटा है m क्रॉस s के ऑर्डर का, गामा है s क्रॉस m के ऑर्डर का, और डेल्टा है हमारा s क्रॉस s के ऑर्डर का। और ये m प्लस s मिला के पूरा n होता है, क्योंकि इस फुल जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर n है। तो मानिए कि हम m इन्वर्स का कोई पार्टीशन निकालते हैं, तो पार्टीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं a b c d के फॉर्म में। तो जब हम m को m इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी I। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेशन से पता है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m इंटू एम इन्वर्स मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये 4 इक्वेशन मिल जाएंगे, और इनमें से डेल्टा हमारा जो है ये नॉन ज़ीरो होगा। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है। इससे हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो हम एस सी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डेल्टा c इक्वल टू माइनस गामा a हो गया, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा। उसके बाद फिर जब हम ये डेल्टा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा इन्वर्स हो गया। इस तरह से हमें c की वैल्यू मिल गई। फिर फ्रॉम 1 एंड 5 हमें दिख रहा है ये, और 1 अगर आप याद करें तो ये वाला इक्वेशन है 1। तो इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे हमने c की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आप देखेंगे a कॉमन आ जाएगा, और फिर हम यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 4 से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डेल्टा डी इज़ इक्वल टू आई माइनस गामा बी मिल जाएगा। अब फिर इसमें तो फिर इससे हम d की वैल्यू एक इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ये इधर चला जाएगा, फिर डेल्टा को कॉमन लेके हम इससे d की वैल्यू डेल्टा इन्वर्स से पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर 2 एंड 6, ये इक्वेशन 6 है जहाँ हमें d की वैल्यू मिली, और ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें जब हम d की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसको फिर हम पुट करके यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमें b की वैल्यू भी मिल गई। तो इस प्रकार से हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा करके, और उसका जो इन्वर्स था a b c d, उनके इन चारों वैल्यूज़ हम इन चारों इस मैट्रिसेस का ये हमने एक सल्यूशन निकाल लिया। बस इसी काम के लिए हम पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।